अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आजकल मुल्क में जब से खजाने में कुछ पैसे आए हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट आया है। चाहे वो कारोबारी शख्सियात हों, चाहे आम लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, कोई भी हो, ऐसा लग रहा है कि लोग अब कुछ थोड़े बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हैं। बट माई पॉइंट इज कि जब ये मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा था तो सब लोग बहुत डिप्रेशन में थे। उस वक्त कहीं रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही। यहाँ समझने की बात यह है कि कायनात में तारीकी बाय डिफॉल्ट मौजूद है। रात इस इंतजार में रहती है, अंधेरा इस इंतजार में रहता है कि रोशनी खत्म हो तो मैं फैल जाऊं। असल में तो रोशनी अंदर से जल के करना पड़ती है। मुसर्रत पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो अंदर से लाना पड़ता है, वो कहीं बाहर से नहीं आता। बाहर तो उदासी, परेशानी, गम, अंधेरा इस इंतजार में होता है। आप सूरज को देखें, वो किस तरह जल के कायनात में रोशनी फैलाता है और उसकी रोशनी को लेकर चांद कैसे आपकी रातों को मुनव्वर करता है। तो मजा ही तब है जब आप तारीकी में अपने अंदर से रोशनी पैदा करें और पॉजिटिव माइंडसेट पैदा करें। उसी से जिंदगी टेक्स यू प्लेसेस जहां पे कामयाबी होती। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको थाने में ले चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। साहब जी, ये जमनियां भर दित्तियां ते आ देख लो, हुण चेक कर लो सारा कुछ। जमनियां तू भरदा ते मैं इत्थे काहदा है सच वा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिम साहब, हम आ चुके हैं। आज आपने इस्तकबाल नहीं किया। यार काहदा इस्तकबाल कर भरावा, तेरा तो रोज दा काम है। तू तो हुण 3-4 दिन तक ना अपने कपड़े भी इत्थे लिया के रख दे। ये आपका बेटा हवालात में क्या कर रहा है? हां, केड़ा बेटा? जान दे तू एवं खाम खा। बड़ा खतरनाक सा आदमी लग रहा है। मैं कोई आम बंदा नहीं। वो तो नजर आ रहा है मैनू, कसम च कालो आम बंदा ये जो होंदा ही नहीं। आसिम, जी सदके। व्हाट? व्हाट? प्यार नहीं, प्यार थाने दे बाहर में। बताओ ना, मिस किया मुझे। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। मैं आज बड़ा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? मेरी तबीयत खुद से चेत आते। चोबू दी तबीयत नहीं ठीक। ओहो, क्या हुआ चोबू? ਆ ਪੱਥਰੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। गुर्दे च पत्थरी है। अच्छा। और पता नहीं किसने मशवरा देता है, इन्हें घर दा फर्श तुड़वाता है। आज से चोबू को कोई टेंशन नहीं लग रही, आसिम साहब को बहुत टेंशन ज्यादा लग रही है। मेरा दोनों पता, मेरा जिंदगी का साथी है। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮਾ ਜੀ। ਆ साथी तो सिर्फ ये मुराद नहीं होती कि मियां बीवी। बात सुनो चोबू, यहाँ सारा दिन इनके साथ गुजारते हो, रात को जब घर जाते हो सो ही जाते हो, तो इंसान ज्यादा वक्त जो है वो तो अपने कोलीग्स के साथ गुजारता है। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ। चोबू आसिम साहब की वर्क वाइफ है। मेरा छोटा भाई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇ। सर मैं थोड़ा फैमिली मेंबर नहीं। नहीं मतलब हाँ है। क्यों नहीं? आसिम, अगर बहुत ज्यादा पानी पियोगे ना तो पथरी पास हो जाएगी। पानी आसिम पिएगा तो चोबू की पथरी कैसे? हाँ जी, इन्हें मेरे को पैप ले आया। ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲੂਸਾਂ ਜਲਾਸਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ। वो किसी ने पिछुए दे छटवा मारे और गुर्दे च फंस गया। यार ऐसे नहीं होता। अच्छा, एक बात तो ये याद रखो कि गुर्दे के अंदर जो स्टोन हो जाता है ना, किडनी स्टोन, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये सारी दुनिया में लोगों को हो जाता है। नहीं, तकलीफ बहुत है। दर्द, वो तकलीफ है जी, हट जाती होंदी है। मैंने भी पता है, बेशतर एंकरां नूं तकलीफ है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसको क्यों पकड़ रखा है? गैरतमंद बंदे दा इस मुआशरे च वाहद मकाम आखिर ते जेल ही होंदा साहब बहादुर। उतरे टीवी है, वरना इस टेम्पो जो मेरे ना असल थाने च बोले ना, तेरे मैं परखच्चे उड़ा दिया। ये असल जना सुल्तान राय दी कोई फिल्म खा गया। जेल जाने को मर्दानगी की अलामत क्यों समझा जाता है? देखें, सियासतदान जो है ना, जब वो अपने मुखालिफिन के हाथों जेल जाते हैं, चले वो समझ आता है कि वो खड़े हैं किसी चीज के खिलाफ, जिहाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं। ये बदमाशों ने तो ऐसी बात बना ली है। जेल मेरी माँ ते पता नहीं क्या मेरा प्यो। पता नहीं क्या मेरा प्यो। तेनू पता ही नहीं भी क्या तेरा प्यो। ਇਹ ਇਰਜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਮੁਜਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਓ ਚੌਬੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ।
अच्छा, आपको याद है पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक लड़के ने कहा अब्बू जी आप जाएं, और पुलिस वाले को गालियां दे रहा था, बाद में रो रो के कह रहा था कि ये मेरे माँ बाप की जगह है आप। एक बहुत रियल स्टोरी है, उस पे फिल्म भी आई थी, और वो किस तरह एंड पे जेल में रो रहा होता है कि मुझे छोड़ दे। पता नहीं मैनू समझ नहीं आई दानिश, तू पढ़ लिख के मैं गया क्यों? तेरे वर्गा बंदा एंड ते ना सिनेमे दे टिक्कियां भेजदा हुंदा, फिर गल कर लो तू ओनू फिल्म नाल रिलेट कर देना। तेरे वर्गा बंदा ब्लैकिया हुंदा, मशहूर हुंदा कि यार इहदी कमीज फड़ लो टिकटा कट ले आएगा। आसिम साहब, वैसे कभी आपने भी तो जाके सिनेमा में फिल्में देखी होंगी? देखदे फिल्मां शिल्मां देखी नहीं, आई नहीं गल। ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ ਜੀ। जी 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 जी, बहुत खूबसूरत। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਉਠੋ ਤੇ ਝੀ। ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। क्यों? ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ। सर तुसीं सवाल कीता कि इस बच्चे ने क्यों फड़िया? जी जी, हजूर गुजारिश है कि इहदा जुर्म कोई नहीं, अच्छा, मैं बस एक अद्धा दिन रखना इत्थे सजा दे तौर ते छड़ देंगा मैं। शरारती बच्चा है ये? शरारती है, शरारती दर क्या करता है? ये सर लोगों दी कैंटियां बजा के दौड़ जाता है। डायलॉग ऐसे मारा था जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अच्छा, ये तो मैं भी बहुत करती थी बचपन में। हम भी करते थे, जब लाइट चली जाती थी घंटी दबा के एल्फी डाल देते थे। लेकिन तुसीं इंज बोल नहीं रहे होगे, ये जिस तरह बोल रहे हैं ना, ये लगता कैंटी नूं गोली मार के जाता है। आसिम, तुम कभी किसी की घर की घंटी बजा के भागे हो बचपन में? अब मैं जिस घर की घंटी बजाऊंगा ना भागूंगा नहीं। वैसे भाग के कितना दूर चला जाता है? सही गल है, आप तो तेरी 18 मीटर शलवार नूं कपड़ा लगता है। उस घर का एड्रेस है आपके पास कि दे दूं? किसका? जिसकी घंटी आपने बजानी है अब। अच्छा, तू ना इन्हू फटाफट टोरना चाहे। तेरे दिल च है भी मैं फटाफट घोड़े ते बह गया ते मैं तेरे को समान दी भी ना डिमांड करा। जल्दी जल्दी जिम्मेदारियों से फारिग हो। मां जी तुसी थोड़ा जिहा वेट करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ਓਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ। वजह? ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨ ਜਾਈਏ, ਓ ਚੋਬੂ ਵਜਾ ਬੈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। साहब बहादुर, तुसी शरीफ लोग हो, तुसी इस दलदल च नहीं पड़ा। मैं ऑर्डर लाओ, घंटी मैं बजावांगा। साहब बहादुर, बाहरों रह के घंटियां दी दुनिया बड़ी चंगी लगती है, लेकिन एक कारिये दे अंदर वड़ जाओ तो नेरा ही नेरा है। मैं 20 वरस इस दुनिया ते बड़ी शराफत नाल लगाए ने, फिर लेकिन इस मुआशरे ने मैनू घंटी बजाने ते मजबूर। ਇਹ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਇਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਚੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। क्या मिलता है तुम्हें घंटियां बजा के? कि मेरे वस चुंदा तो मैं कदी घंटी ना बजाता, लेकिन नहीं, जदों गल इज्जत ते आ जावे तो घंटियां बजाणियां पैंदियां ने। जिथे तक मेरा आइडिया ना जी, इज्जत दा मामला इन्हें विच क्यों पाया? क्यों? इन्हां दी पहले कोई घंटी बजा के दौड़िया। हाँ साहब बहादुर, हुण पहुंच ही गए हो इस गल ते, तो सुनो फिर। हाँ, अज तो 40 वरे पहले दी गल है। मेरा प्यो अपने घर च सुता सी ते सामने आलिया दे मुंडे ने मौका वेख के घर दी घंटी बजाई ते उधरों दौड़ गया। ओए होए मेरे प्यो ने उसे दिन मेरी मां नू क्या कि पलिए लोके मेरा भी तो पुत्र जवान होएगा ही ना, ओ इन्हां दी घंटी जरूर बजाएगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख है, आज इसके दुख सुन के समझ आइए कि असल दुख तो बड़ी गल है, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ। 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਘੰਟੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। पाजी मोटरसाइकिल दे दियो। ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। मेहरबानी। ਜਲਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਤੀ ਚਾਬੀ। मुझे तो लगा आसिम साहब का बेटा या जवाई आ गया जिस तरह से चाबी पकड़ाई है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ ਇੰਜ ਇੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। सर मेरी मोटरसाइकिल तुसी पीछे बंद कीती हुई है। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਆ, ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਾਪੀ। ਆ ਬਈ और सर मेरे को ना मोबाइल सी
ਪਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਲੱਖ रुपया ਸੀ नाले पर्स दे विच। हाँ जी। मेरा ख्याल है अपनी बीवी का पर्स लेके घूमता है, उसमें जगह हो सकती है ना। इसे तेरी जेब च सी या तू गले च पाया? और सर मैं गुराई करना वा, ਉਹਦੇ पैसे में लेके निकले। अच्छा, ये बहुत अच्छा करते हो कि तुम उगराई नहीं करते, गुराई करते। नहीं देखो, मेरा ये सवाल नहीं है कि तुसी गुराई करते हो, गुराई तुसी करते हो, वो पर्स केड़ा जिहदे च 7 ਲੱਖ आ ਜਾਂਦਾ है। सर तुसी मुजरम ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ओए ओए 5,000 ਦੀ इस टेम्पो च मेरे नाल गल ना करी। हाँ, आसिम जरा आराम से बात करो, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। तो वो उठ तू, क्यों? उठना बैठो सर। ਆ ਜਾਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ? जी ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। 7 लाख रुपया लेके क्यों घूम रहे थे? ਮੇਰਾ ਮਿੰਟਗਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। तो यहाँ रखवा दो इनको 7 लाख। अच्छा, मैनू इस गल दी समझ नहीं आई। मोंटगोमरी तू ठीक करना तो कहना तू अगराई है। वैसे मोंटगोमरी रोड पे अगर तुम्हारा बिजनेस है, क्या कोई 6-7 लाख रुपए का एक वाइपर बेचते हो? क्या करते हो? सर स्पेयर पार्ट्स का काम है मेरा। बहुत अमीर आदमी है, स्पेस पार्ट्स का काम कर। ये एलॉन मस्क का पार्टनर है जी। तेरे ते 2 पर्चे में देने ने जी। एक ते स्पेस पार्ट दा और दूसरा है कि ये भी पता लगा कि तू हारून दे नाल जीसी च पढ़दा भी रहे। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਸਪੇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸਪੇਸ ਤੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। सर मेरे ना वारदात हुई है, मेरे को सारा कुछ खो के ले गए ने, मेरी रिपोर्ट लिखो। अच्छा, मेरा ख्याल है उस वारदात की वजह दे नाल ना तेरे तलफ्फुज़ दे उत्ते भी हमला होया है। अच्छा, होया की वाकया? सर पिछले चौक च मेरे नाल डकैती हुई है। ठीक है। मेरे को मोबाइल खोया, ठीक। मेरे को पर्स खोया, ठीक है। गड्डी दे कागज खोए ने, ठीक है। ते शॉपर दे विच 7 ਲੱਖ रुपया सी मेरे, जी, जी। नाल विच आधा किलो धनिया सी। ਹਾਂ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਧਨੀਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। और दोस्ता परेशान ना हो, तेरे नाल बशीरे घंटे दे अंदर कोई ज्यादती नहीं हो सकती, घंटियां बजा देंगे। ਏਦਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕ ਭੂੰਕ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। और जनाब मेरी रिपोर्ट लिखो, मेरा नुकसान होया है। रिपोर्ट ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ। सर जी ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਜੀ ਕਰਿਓ। अच्छा। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। अच्छा, मेरा ख्याल है तेनू गवर्नमेंट सिर्फ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। सर पिछले हफ्ते वाकई मेरे को कागज नहीं सन, मगर ऐद की वाकई मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है। देखो, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ जी। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਵੇ, तो सर ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਆਂ। क्यों सर मेरे ते एतबार नहीं? नहीं, सर मैं बिजनेसमैन हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ 'ਚ ਧਨੀਆ ਰੱਖਣ ਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ? ਜਾ ਲਿਆ किसी को ਕੇ लेकर आओ, वाकई सही कह रहे हैं। MP MN ਦਾ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜੀ ਹੈ। आसिम अपनी शुगर चेक कर लो अब प्लीज। ਇਹ ਥਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਹਿਬ। ਫੜ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਈ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨ। साहब बहादुर। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? हाँ जवाना, ऐसे बदनसीब दा मैं प्यो हाँ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਵਾਈ। अब्बा मैनू पता है, जवान पुत्र नु जेल च वेखना किन्ना औखा काम है, पर तू सिर उच्चा करके टुर। वजह? तेरा पुत्र कोई चोरी जुए च अंदर नहीं आया, घंटी बजाउण च अंदर आया। वैसे घंटियां बजा के ना तेरा दिमाग खराब हो गया, हवालात आए। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਤੀ, ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। साहब बहादुर, अल्लाह ने मैनू 7 पुत्र दिते ने, ਅਕਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 6 ਵੀ ਅਗਰ ਘੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟ ਹੀ ਲਾਂਗਾ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫਾਇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਯਾਰ, ਪਾਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਫੜ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? वैसे यार, और वो देखना, वो कह रहे कि फाय लगते ने, पता नहीं किहड़ी घंटी नु ब्रेस्ट मार बैठे। ਉਹ ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਚੱਲ। सारी जिंदगी अंदर लगा देंगे। ਉਹ ਚੱਲ ਮਸਤਾ ਜਿਹਾ। आ मार डिप्टी।
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਤੀ। चलो भागे यहाँ से। चलो मस्तो जियो, चलो बाबा। साहब बहादुर मेरे पुत्र नु और इन्नी जेल च जगह है नहीं। चल साहब बहादुर तू अज धक्के मार के मेरे पुत्र नु कढ़िया। हाँ ओए असी तेरियां नस्लां दियां घंटियां बजा देंगे। ओए मैं घंटी लवाई नहीं। चल तू चल चलो बाबा चल चल तू एडे घंटियां वाले आ गए यार। वैसे अजीब केस यार आप लोगों ने थाने जाई थे घंटी दा केस आया। लो जी मैंने ये नहीं समझ आती भी ये केड़ी दफा केड़ा पर्चा दे। कुछ भी नहीं है। असल बात पता क्या है? बात ये है कि ये ज़हनी कोफ्त और अजियत का एक सामान है कि कोई बेल बजाए, दस्तक दे, आप बाहर जाएं वो ना हो, लेकिन बच्चे शरारतें करते रहते। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लो जी आज तो बाद साडा भी ना इन्हां दे दुश्मना च आ गया जी। मैं भी ये सीट ते बैठ के कसम खाना मैं इन्हां दी घंटी बजावा ही बजावा। अंग्रेजी का एक फ्रेज है जो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। उसका मतलब ये होता है घोड़े के मुंह वाला। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, अब हमारा सेगमेंट है वाओ। सर ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है। वाओ का मतलब है जी वर्ल्ड ऑफ विजडम या वर्ड्स ऑफ विजडम। उसमें आज जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ बहुत अहम है, वो है सुस्ती। सुस्ती सुस्ती लेजी पुना जी, लेजी पुना कह लें आलकस भी कहते हैं उसे जी। एक्चुअल उर्दू में जो उसे कहा जाएगा वो है काहिली। काहिली। राइट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इन्होंने क्या की? अच्छा मैं बताता हूँ। अंग्रेजी का एक फ्रेज है जो इस्तेमाल किया जाता है, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। उसका मतलब ये होता है घोड़े के मुंह वाला। नहीं, और उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने जंग की कहानी सुननी है तो जंग में सबसे आगे तो घोड़ा होता है जी बिल्कुल। सवार से पहले वो आगे जाता है। तो अगर वो कहानी सुनाए जंग की तो उससे ज्यादा ऑथेंटिक किसकी बात हो सकती है? तो अगर कोई बात ऐसा आदमी आपको बताए जो एडी लंबी गल है नहीं, असि भी अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझने हैं। चलो जो भी सुई सानू कह ना कह ले, आगे चलो। सुस्ती के हवाले से ना, जैसे इन्होंने काहिली कहा जी, काहिली जो है और सुस्ती तकरीबन एक चीजें हैं, वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल भी हो सकती हैं, लेकिन काहिली आम तौर पे इस्तेमाल उस आदमी के लिए होती है जो वक्त आने पे भी काम ना करे। मतलब इम्तिहान आ गए हैं और उसने सोचा था कि मैं आखिरी महीने में पढ़ लूंगा, लेकिन वो आखिरी महीने में भी ना पढ़े, फिर वो सोचे मैं आखिरी 10 दिन में पढ़ लूंगा, ना पढ़े, एंड जिस दिन इम्तिहान है वो उस दिन तक ना पढ़े, तो वो काहिल आदमी हो जाता है। जो सुस्त आदमी होता है वो आखिरी 10 दिन में पढ़ता है, आखिरी 1 महीने में पढ़ता है, आखिरी 1 घंटे में पढ़ता है। वो काम करता है लेकिन वो बिल्कुल उस वक्त करता है जब पीछे वक्त बाकी नहीं रह जाता। उसको अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेटर भी कहते हैं और उसको प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। तो उन्हें पता है कि कर तो मैं जाऊंगा, अभी क्यों करूं, कल करूं, परसों करूं, तरसों करूं। तो करते करते अब आके एक अंदाजे के मुताबिक 96% दुनिया के जो लोग हैं वो सुस्त हो चुके। अच्छा, और आप ये देखें सुस्ती की एक मिसाल ये भी है कि आपके घर में अब ग्रोसरी भी पहुंच जाती, आप 100-150 ऊपर दे लेते हैं, लेकिन आप खुद नहीं जाते। आपको पता है फोन उठाना, नंबर ढूंढना, नंबर मिलाना, फिर उससे बात करना, फिर उसका वेट करना, जाके दरवाजा खोलना, सामान पकड़ना, अंदर लाके किचन में रखना, शॉपर खोलना, उसमें से निकालना एक टास्क है। ऐसा थोड़ी देर लेट जाएं, आराम कर अरे इर्जा ने सारी डिटेल बता दी, विच पैसे नहीं देते एक एनिमेटेड फिल्म है ना वॉली, जिसमें लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनके जॉइंट्स जो है वो इतनी स्पेस आ जाती हो। जी आ गई फिल्म, फिर आ गई जी फिल्म। वो बच्चे पढ़ते केड़े वेले है? इसीलिए तो मैं पढ़ाता ही फिल्म हूँ। इसका हल जो बताया गया है, जिस पर बहुत मेहनत के बाद ये फैसला किया गया कि हल तो बड़ा पुराना है लेकिन हल बेहतरीन है, वो टू डू लिस्ट है। आज के दौर में भी और आज से 1000 साल पहले भी वही थी टू डू लिस्ट। मुझे तो एंजाइटी होती है टू डू लिस्ट से भाई। इसका एक हल और भी है। वो क्या? आप उसको टू डू लिस्ट के बजाय सेगमेंटल अटेंशन का नाम दे दें। टू डू लिस्ट से फिर भी आसान लग रहा है, ये सेगमेंटल अटेंशन लिख के तो मजीद एंजाइटी होगी। हाँ, बात ये है, आपने भी ठीक बात की
آپ نے بھی ٹھیک بات کی. اس مسئلے کو ڈھونڈا گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یار کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں تو اس میں ہمیں اور زیادہ ڈپریشن اور انگزائٹی ہو جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سب لوگ بنا رہے ہیں سیل فون کے اوپر, سب لوگ بنا رہے ہیں اسے کمپیوٹر کے اوپر. آپ کی انگزائٹی, آپ کی ڈپریشن کو ختم کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے کہ آپ قلم اٹھا لیں. اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا, آپ کچھ بنانا شروع کر دیں. آپ کو صبح سبزی لینے جانا ہے, آپ کو لکھنا نہیں آتا سبزی, تو گاجر بنا لو, آلو بنا لو, آپ بنا تو سکتے ہیں نا. نہیں وہ بھی سر پینٹر کوئی ہوئے تو بنا لے, اتنا کتنا بن سکتا. پینٹر بنا لیتا ہوتا سر. پینٹر تو نہیں بنا سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹو ڈو لسٹ سست آدمی سے بنوائے کون؟ اصل ایڈریس کرنے کی بات یہ ہے. آج کے دور کے انسان نے اپنے دماغ کو آرڈر دینا بند کر دیا ہے اور آرڈر کا ماننا دماغ نے بند کر دیا. مثال کے طور پہ اگر آپ ٹو ڈو لسٹ بنا ہی لیتے ہیں تو لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, وہ غلطیاں ڈھونڈی گئیں, اس میں غلطی یہ لکھی گئی کہ آپ کو صبح جا کے دودھ لانا ہے. مثال کے طور آپ ٹو ڈو لسٹ میں لکھ لیں گے دودھ, اوکے, پوری بات. آپ کو لکھنا چاہیے کہ تمہیں صبح دودھ لانا ہے. آپ کو حکم کے انداز میں اس کو لکھنا چاہیے. افرمیشن بھی ہوگی آپ کے لیے. اچھا شروع میں آپ کو یہ بھول بھی جائے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اگر آپ پہلے ٹو ڈو لسٹ نہ بنائیں, پہلے آپ خود کو آرڈر کرنے کی عادت ڈالیں. سو دا اونلی ڈفرنس از کہ آپ نے اپنے برین کو آرڈر کرنا چھوڑ دیا. ایک تو وہ آرڈر کرنا شروع کر دیں, پہلی بات. دوسری بات, جب ٹاسک اکٹھے ہوتے جاتے ہیں نا تو انگزائٹی ہونی شروع ہو جاتی. بالکل. اسی پاجی ہن روز برین نو نا 2 جتیاں مار کے سونا ہے, صحیح ہو جائے گا. اچھا تو ایک کام کرتے ہیں نا, مجھے پتا ہے آپ نے نہیں مارنی, آپ آئیں ادھر. اچھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے کہا ہے کہ مائنڈ ہمیں آرڈر کرتا ہے, اس کا ڈائریکٹ لنک شاید ڈوپامین ریلیز ہونے سے ہے. جی فار انسٹنس اگر مجھے میرے مائنڈ کو رات 3 بجے اسکرولنگ کرنے تک تسلی ملتی ہے تو وہ کانسٹنٹلی ڈوپامین ریلیز کر رہا ہے. جی بالکل کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نشئی ہو چکا. ہاں جی یار کو اور گل کر لو, خدا دی قسم سن لگدا اسی داخل ہوئے ہیں تے تہاڈی کانفرنس ہو رہی ہے, سانو سن دے سارا کوئی وارڈ دے وچ نا. ڈوپامین جو ہے جب آپ کا بڑھ جاتا ہے تو یہ پیشنٹ ہے یہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں جو اتنے سست ہوتے ہیں کہ آپ میں بھی سستی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل میں بہت ایکٹیو آتی ہوں گھر سے, میں جیسے ادھر آتی ہوں تو پتہ لگتا ہے جی کہ آغا صاحب کو دیکھتی ہوں وہ سو رہے ہیں, خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں. گڈی جو اتری نا 1 2 تے 3 میں نے ایک دن پوچھا کہ تو ہوسٹ ہے یا کینگرو ہے؟ نہیں چاقو چوپن اوئے ہوئے تو میں نے ایمانداری نے دس تینوں کنی دیر ہوگی ہانڈی روٹی کیتے. نہیں ہنڈیا روٹی تو لائک میرا اوئے ہوئی تے عورت دا کام ہے گھر دے وچ. آپ خود نہیں پکاتے؟ میں خود پکاتا ہوں. اور 2 رفڑے منہ تیرا کی کرا, میں بیاہ کیوں کیتا ہی؟ جی انہوں نہیں سکھا کے بھیجیا, میں کی کرا. اچھا اور اے ہی تہاڈی عادت ہے جیدی وجہ نال میں انہوں کہندا کچھ نہیں. پھر دانش صاحب آئیں گے, ہاں یار آج تو یونیورسٹی. تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ لوگوں کا انفلوئنس ہوتا ہے آپ. جی بالکل لوگوں کا آپ پہ انفلوئنس ہوتا ہے, آپ کے انوائرمنٹ کا آپ پہ انفلوئنس ہوتا ہے. یہ تو چلیں آپ تسلیم کرتے ہوں گے کہ انرجی لیولز جو ہیں وہ میرے وہ اس وقت فل ہوتے ہیں جب میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہوں. بلیو می دا منٹ آئی سے کہ اچھا ناظرین ملتے ہیں اگلے شو میں, اس کے بعد اس طرح ڈرین ہوتا ہوں میں کہ مجھ سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہوتی. میرے ساتھ کبھی واپسی بھی عمر صاحب ہوں تو ان کو اندازہ ہوگا. یار اللہ تعالیٰ زندگی دے, تسی جدوں بولنا شروع کر دیو نا جی کسی ویلے اننا بولدے نے سانو لگدا ساڈی نا کسی کمانڈو نے نس دبائی ہے. اسی ویکھ سکنے سن سکنے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عادت ڈالیں خود کو حکم دینے کی. آج کل آپ کے جو دماغ ہیں 96% لوگوں کے سمیت میرے, ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک نشئی دماغ ہے. وہ دماغ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نشہ ملتا رہے, اور ان کا جو نشہ ہے وہ ڈوپامین ہے جیسے آپ نے کہا, اور وہ ان کو ملتا ہے آپ کی سستی سے اور کاہلی سے. اپنے دماغ کو حکم دے دیں کہ آج کے بعد تم یہ ٹائم ٹیبل فالو کرو گے, پھر اپنی ٹو ڈو لسٹ بنانی شروع کریں. دوسری بات, جو ڈپریشن ہوتا ہے, انگزائٹی ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ بنانے سے, یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قلم میں ایک ایسی عجیب طاقت دی ہے کہ آپ کچھ بنانا شروع کر دیں, ڈوڈلنگ شروع کر دیں, لکھنا شروع کر دیں, ڈپریشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. غلطی کیا ہے ٹو ڈو لسٹ بنانے میں؟ حکم کے انداز میں لکھنا ہے کہ تمہیں کل سبزی لانی ہے, تمہیں کل فلاں اپنا بل جمع کروانا ہے, پورا لکھیں. آخری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آگے ٹائم لکھ دیں کہ فلاں آدمی سے تمہیں ملنا ہے, آگے لکھ دیں 1 گھنٹہ.
आपको पता होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे से ज्यादा इस काम को नहीं देने। और एक चीज सबसे बड़ी, हमारा मसला काम शुरू करना नहीं है, आपका मसला एंड करना है। वाह वाह वाह, ये था मोती कि हमें एंड करना नहीं आता। अगर फेसबुक खोल लिया उसको बंद करना नहीं आता। अगर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं बात को एंड करना नहीं आता। अगर फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म को थोड़ी देर के लिए रोकना नहीं आता। एंड करना सीखें। Learn to end the things so you can start a better thing. वो कहने अपने दिमाग ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी जी, दिमाग को कहना चल है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ। जी जी। ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ओ यार कुछ नहीं किया यार। कोई यहाँ की कोई बात कर रहा और तेरी ऐसे हरकत तो तेन उन्हें कुछ किया होना। ਯਾਰ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਫੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमारे पास जो हमारे गार्ड हैं वो तशरीफ लाए हैं, साथ में एक बस ड्राइवर है। आइए पूछते हैं हमारे पास बस ड्राइवर को क्यों लेकर आए। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो चौकस? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ सर। वालो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो। सर एक छोटा जा मसला थोड़े नाल डिस्कस करना। तो यार हम प्राइवेट में भी डिस्कस कर सकते थे, सबके सामने क्यों डिस्कस करना चाहते? सर ये मसला सारे दा साझा है ना सर। ओके, इसलिए तुम फिर सबके दरमियान। जी हाँ, बताओ बताओ। आप प्राइवेट में क्यों डिस्कस करना चाह रहे थे? उसका कोई निजी मसला हो सकता है, कोई इज़्दवाजी मसला हो सकता है। नहीं सर, इज़्दवाजी मसला मैं थोड़े ना क्यों चलो बताओ क्या हुआ, क्या मसला क्या हुआ भाभी के साथ? यार सर जी 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 समझो तो सही, इत्थों दा मसला है, भाभी दा मसला नहीं। चलो बताओ क्या मसला है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। जी जी बिल्कुल। ਉੱਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। जी सब लोग गाड़ी पे आते हैं। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। भाई मैं तो इसलिए गाड़ी दूर लगाता हूँ, खास तौर पे आगा साहब की गाड़ी से, कि जब दरवाजा खोलते हैं ना तो साथ वाली गाड़ी को दरवाजा मार देते। हाँ, क्योंकि मेरे हाथ च वाइट स्टिक होंदी ना, मैं करके मार देना, मैंने पता ही लगता। फिर ਆਹੋ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਉਤਰਨਾ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। भाईजान घर होया की है? बस छोटी जी केड़ा घर यार। यार तो भरजाई नाल बदतमीजी कर रहे क्यों है? ਇਹ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ। जी जी। ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ओ यार कुछ नहीं किया यार। कोई यहाँ की कोई बात कर रहा। और तेरी ऐसे हरकत तो तेन उन्हें कुछ किया होना। ਯਾਰ ਕੋਈ ਭਾਬੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲ ਦੱਸ ਫੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। अच्छा बस ये बता दो कि आज भाभी से किस बात पे लड़के आए हो? ओ ना तेरी वजह तो शक कर दी मेरे ते। मुझे लग रहा है कि आप ना सब उसको तंग कर रहे हैं। उसने बताया पार्किंग के बारे में कोई बात है, सुन ले। ओ मसला ये है सर, तुसा लाउंदे हो गड्डियां 2-3 कनालां दे विच किते किते खड़ी कर दिंदे हो। जी जी। और लेकिन इहदे नाल भाभी नूं की मसला यार? ओ भाभी टोकन लाउंदी है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि भाभी भी साथ ही काम कर रही है। नहीं करती यार। यार वो कोई और बात कर रहा है। तो क्या होता है जब ये गाड़ियां दूर दूर लगा देते हैं? ओ मैडम मैनू करनी पैंदी फिर के सारी दिहाड़ी हिफाजत। यार तुम ना भाभी को साथ लाया करो, जो हिफाजत करनी पड़ती है तुम्हें। अच्छा मैं वाह दे बंदा जिन्होंने मैं पढ़िया लिखा समझदा। एक तो तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हें सलाम, और तुम सारा दिन करते हो हमारी गाड़ियों की हिफाजत। जी जी। तो क्या मसला है? और रात नू सर मेरा जिस्म टुट भज जाता है। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੀ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਗਿਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਚਲੋ ਜੀ। लेकिन अगर हम गाड़ियां साथ साथ भी लगा दें, हिफाजत तो तब भी करनी पड़ेगी ना। पड़ेगी बिल्कुल। इहो तो मैं थोड़ा मसला मुकाउण आया जी। ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਲਾਕ ਦੇਂਗਾ? ओ नहीं यार तलाक। तो फिर मसला मुकाएंगे कैसे? चले बताएं जरा। मैं लेके आया ड्राइवर, ये बस चलाਉਂਦਾ है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ घरों पिक कर ले सी और वापस भी छड़ दे सी। हमें और क्या चाहिए भाई? लेकिन मेरे वास्ते प्रॉब्लम ये बनी है क्या? कि ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? यार नहीं। ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ये साला है तुम्हारा? आ हुण बढ़ना ही। लो जी मैं बस च ठीक है, मैं साड़ा बन नहीं आया। लेकिन इसमें एक मसला ये है क्या? कि सब डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, तो कैसे पिक होंगे सारे इकट्ठे और कैसे ड्रॉप होंगे? फिजा मैम आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इकट्ठे कैसे पिक होंगे और कैसे ड्रॉप होंगे। जी, ये जी। मेरा मसला है। अच्छा ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ। क्या?
ਤੇ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਜੀ। एक छोटी सी सजेशन है आप लोगों के लिए। क्या? कि पहले तो मैं आपको सफर के बारे में प्रॉस्पेक्टस दूंगा, वो आपने स्टडी करना है। हम इसकी बस में एडमिशन लेने लगे। दरअसल मेरी बस च बैठ दे ते उठन दे कोई उसूल नहीं। क्या ऐसा होगा कि जैसे हवाई जहाज में होता है, बराए मेहरबानी अपने हिफाजती बंद बांध लीजिए, शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੈਲਟ ਬਾंध ले क्योंकि शुक्रिया। मैं नहीं देखी आज तक। शुक्रिया यार, नहीं ऐसा नहीं। वो कहती नहीं है बराए मेहरबानी अपनी हिफाजती बंद बांध लीजिए, शुक्रिया, ऐसे कहती है ना? ऐसे नहीं कहती है तो कथक हो रहा है। महाराज कथक होता पायलट होता। आप अपने हिफाजती बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद हम लैंड करने वाले हैं, और जो ही हम लैंड करनेंगे तो आपका और ये जो बस ड्राइवर है ये कहेगा मेरी बस में आप सबको खुश आमदीद। मैं इस बस में एक शर्त पे बैठूंगी। वो क्या है? अगर ये ड्राइवर जो हैं ये इस तरह से आगाज करेंगे कि होशियारियां के सफर में खुश आमदीद। छोटी जी गल है मेरी जी, तेरा कोई स्टैंडर्ड भी है या नहीं? हारून साहब मुझे एतराज नहीं है कोई, लेकिन मेरा घर बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता कि मैं सबके साथ पिक और ड्रॉप हो सकती है। इसमें इसको भी बड़ी परेशानी होगी। बताओ भाई, काला शाह काकू से ले लोगे सवारी? नहीं, काला शाह काकू से नहीं है। जी जी, कहाँ से? तुपसड़ी। तुपसड़ी से ले लोगे? इर्जा जी मैं गरीब आदमी है, एक छोटी जी गल मान लोगे मेरी? जी जी तुसी ठोकर आ जाना बस, ठीक है, आ उतो जाऊंगी। मैं तानु पिक कर लांगी। अच्छा मेरी एक और शर्त है क्या? कि रस्ते में खाने पीने की चीजें लाजमी होनी चाहिए। ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਂ ਜੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। तुसी कित्थे रहने हो जी? ਮੈਂ ਭਾਜੀ हाँ जी। ਮੈਂ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। यार गरीब भरा दी मदद करेंगे? ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਡੇਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਔਰੰਜ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇਰਾ? चलो यार, इतना कर देना यार। क्या हो? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆ ਬੱਗਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਠੋਕਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਦੀ ਨਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੀ। अच्छा मैं ठोकर पे आ जाऊंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जब गाड़ी चलेगी ना तो कट मारती हुई जाना है, इधर उधर इधर। गरीब भरा दी एक मदद करोगे? मेरी ना बस दी ट्यूनिंग होने वाली है, वो करवा दो। तुम्हारी बस कौन सा मॉडल है? हाँ जी, 86। अच्छा गड्डी तेरे को 86 है जी, एहतियाता तेरे को 2023 वाली है। लेकिन 1986 में एसी भी नहीं चलता होगा। भाजी गरीब भरा दी एक मदद करोगे? क्या? गड्डी नू ना शीशे नहीं लगे, और शीशे लवा दो, मैं एसी आप ही लवा लाऊंगा। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।